subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-inflammatory agents or the NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drugs और non-narcotic analgesics। तो आज की वीडियो में हम कुछ और NSAIDs ड्रग्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry, organic chemistry or the pharmacology for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So anti-inflammatory agents means these drugs basically reduce the inflammation in our body by the blocking the COX enzyme, cyclooxygenase enzyme। तो डिटेल जो इंट्रोडक्शन है हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज हम कुछ और नए ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं सीधा अपने नए ड्रग्स की ओर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उनमें से टॉलमेटेन तक हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रग है आपका जोमेपिराक। ठीक है, जोमेपिराक भी एक तरीके से पायरोल डेरिवेटिव ही है आपके टॉलमेटेन की तरह। इस पायरोल पे आप यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे 4-क्लोरोबेंजोइल है और आपके यहाँ पे मिथाइल है, इसलिए इस पे इसकी 2 पोजीशन पे आपके क्या होगा, पायरोल है। ठीक है, पायरोल 2 आइल है। तो 2 पे 5 पे तो ये 1 2 3 4 5 पे क्या है 4-क्लोरोबेंजोइल 1 और 4 पे डाइमिथाइल पायरोल 2 आइल, क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए पायरोल 2 आइल एसिटिक एसिड। ये भी कॉक्स इनहिबिटर हैं जिससे आपके पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन का लेवल कम होता है, जो कि एनाल्जेसिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हम इसको यूज़ जो है हम करते हैं मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स पेन एंड आर्थराइटिस पेन में हम करते हैं। फिर ड्रग है डाइक्लोफेनाक सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप डिटेल में पढ़िए। तो ये डाइक्लोफेनाक सोडियम एक तरीके से भी आपके डाइफिनाइल एमिन डेरिवेटिव है या एसिटिक एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके 2 पोजीशन पे क्या है एमिनो है। इस एमिनो पे क्या है 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाइक्लोरोफेनाइल एमिनो फिनाइल एसिटिक एसिड इज द नॉमेनक्लेचर। बहुत इजी है। यूज़ कॉक्स इनहिबिटर हैं। इसका यूज़ जो है आपके एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी में करते हैं, पता ही आपको डेली यूज़ कर सकते हैं, आप करते ही हैं आपके जब भी पेन होता है तब। ठीक है, इसका यूज़ हम आर्थराइटिस, रिनल कोलिक, गाउट या इन सर्जिकल प्रोसीजर में भी करते हैं एज ए एनाल्जेसिक के रूप में। इसका जो 1% सोडियम सोल्यूशन है, सॉरी आई ड्रॉप है, उसका हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में 0.1% हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम करते हैं ताकि आपकी आँख में इन्फ्लेमेशन ना हो सके। फिनेस ड्रग है आपका, वो है आपका कीटोरोलेक, जो कि डेंटल पेन में बहुत यूज़फुल है। कीटोरोलेक भी एक तरीके से बेंजोइल डेरिवेटिव है या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको। तो 5 पे बेंजोइल, इसके 1 2 3 4 5 पे बेंजोइल है, ये 5 पे बेंजोइल 2 3 डाईहाइड्रो 2 और 3 पे डाईहाइड्रो 1H पायरोलिजिन 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पायरोलिजिन डेरिवेटिव हैं, इस 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये भी कॉक्स इनहिबिटर हैं एज एनाल्जेसिक्स, पेन मैनेजमेंट इन द डिस्मेनोरिया, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, मतलब आपका जो हार्ट पेन है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज ड्यूरिंग द आई सर्जरी टू मेंटेन द मिड्रासिस, मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका आइबुप्रोफेन, जो आप आइबोजेसिक नाम से यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो क्लोरोफार्म हैं आपके बहुत सारे ड्रग में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, आपके जो डाक्लोविन प्लस है उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, आपके कोमिफ्लेम है उसमें यूज़ होता है। तो ये जो ड्रग हैं आपका नाम देखिए, आपका क्या है, ये बेंजीन है, आपका ये प्रोपेनिक एसिड है। प्रोपेनिक एसिड पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे फिनाइल है, इस फिनाइल पे 4 पे आपका 1 मिथाइल प्रोपाइल है या फिर आइसोब्यूटाइल है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये RS मतलब इसका जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, इस 2 पे 4 पे आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड। सिंपल। यूज़ क्या है, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन मैनेजमेंट इन द फीवर, सर्जरी, मेंस्ट्रुएशन, डेंटल पेन, माइग्रेन और आर्थराइटिस वगैरह में यूज़ करते हैं। सो आते हैं इसके सिंथेसिस पे। तो ये बेसिकली हम आइसोब्यूटाइल बेंजीन से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये आपका आइसोब्यूटाइल बेंजील है, हम इसमें कराएंगे एसिटाइलेशन कराएंगे, तो आपका जो एसिटाइल ग्रुप है ये जुड़ जाएगा आपके पोजीशन नंबर, मतलब आपके पैरा पे। ठीक है, 4 पोजीशन पे, तो ये बन गया आपका इस तरीके से। ठीक है, 4 पे एसिटाइल आइसोब्यूटाइल बेंजीन हम बोल सकते हैं। और ये आपका फिर एसएन कराएंगे तो ये जो है COCH3 है वो आपके COH CH3 और CN चेंज हो जाएगा। इसको फिर हमको आगे बढ़ाना है।
फिर हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनेगा आपका आइबुप्रोफेन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका नेप्रोक्सेन। जो नेप्रोक्सेन है एक तरीके से नेप्थलीन डेरिवेटिव, इसलिए नेप्रोक्सेन। तो इस नेप्थलीन पे आपको देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से प्रोपेनिक एसिड, ये भी प्रोपेनिक एसिड है, इस 2 पे नेप्थलीन है और इसके आपके 6 पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 2 पे 6 मिथॉक्सी नेप्थाइल, ठीक है, प्रोपेनिक एसिड। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो ये आपका रिवर्सोलिक कॉक्स 1 कॉक्स 2 को ब्लॉक करता है, यूज इस एनाल्जेसिक्स इन द डिस्मेनोरिया, माइग्रेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है। फिर आते हैं पिरोक्सिकेम। इन सारे जो ड्रग हैं उनका आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक तो लिख सकते हैं। बाकी जो आप पेन है, आर्थराइटिस वगैरह में जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है पिरोक्सिकेम। तो पिरोक्सिकेम जो है एक तरीके से इस तरीके से इसका रिंग है, ठीक है। तो ये इतना टफ है आप लोगों के लिए हो सकता है, तो ये आप शायद एग्जाम में ना आए। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इस 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 4 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल, और इस N पे क्या है, इस N पे 2 पाइरिडिनाइल, 2H12 बेंजो थायाजीन, 3 पे कार्बोक्सामाइड, ये कार्बोक्सामाइड है, 1,1 डाइऑक्साइड, इस 1,1 पे डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये भी कॉक्स इनहिबिटर है। पेन मैनेजमेंट इन द आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया, पोस्ट ऑपरेटिव पेन। टॉपिकली आल्सो यूज्ड फॉर द पेनफुल एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, आल्सो हैविंग द एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है फिनासिटीन। तो आज डेट में यूज़ नहीं करते हैं, टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा लीवर के लिए। तो ये आपका एक तरीके से N पे 4 इथॉक्सी फिनाइल, इस 4 पे इथॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड इज द फिनासिटीन। इट इज एक्ट एज ए सेंसरी ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू स्लो द एनाल्जेसिक इफेक्ट। इसका जो एक्शन है स्पाइनल कॉर्ड्स पे होते हैं, सेंसरी ट्रैक्ट पे होते हैं, जो कि आपके एनाल्जेसिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो यूज़ है हम एज एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक करते हैं, बट आज डेट में बैंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक नेचर का होता है। ये आपके कार्सिनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है, मीन्स ये एक तरह से कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। एंड यूज्ड फॉर द रिसर्च इन द फिजिकल एंड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल्स, बट इसका हम रिसर्च रूल में यूज़ कर सकते हैं। फिनिश ड्रग है, कॉमन ड्रग है पैरासीटामोल, जिसको हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन। ये आपका 4 हाइड्रोक्सी एसिटिनिलाइड भी हम बोल सकते हैं। जो मोड ऑफ एक्शन है ये आपके एंटीपायरेटिक है, ये आपके जो टेम्परेचर है, फीवर है जो हाइपोथैलेमस ट्रैक्ट पे, उस पर जो कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स ई को कम करते हैं, उससे फीवर कम होगा। ठीक है, डिटेल हमने बात कर चुके हैं फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो लेक्चर आप पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, यानी साइडिस वाले क्लासेस में। यूज़ क्या है, बुखार में करते हैं, कॉमन है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक एंड कॉम्बिनेशन विद द ओपॉइड्स फॉर द सीवियर पेन। क्लियर। अब आते हैं हम लोग एंटीपायरिन पे। एंटीपायरिन एक तरीके से फिनाजोन भी हम बोल सकते हैं, ये आपका बेसिकली जो एंटीपायरिन है वो आपके पायराजोलिन डेरिवेटिव है। तो ये पायराजोलिन है, इसके 5 पे ऑन है। ठीक है, तो 2,3 इस 2,3 डाइमेथाइल, ठीक है, ये 1, ये 2 और 3, ये 4, ये 5। तो 2 और 3 पे डाइमेथाइल, 1 पे फेनाइल, 3 पे आपके पायराजोलिन 5 ऑन। ठीक है, पायराजोलिन 5 ऑन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके यूज़ पे। तो ये आपके एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, ईयर ड्रॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं इन द डिसऑर्डर लाइक द एक्यूट ऑटाइटिस मीडिया। ठीक है, आल्सो यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग्स और डिसीज ऑन ड्रग मेटाबॉलिजिंग एंजाइम इन लीवर। तो जो मेटाबॉलिक एंजाइम जो लीवर पे जो ड्रग हैं उनका टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ड्रग है, लास्ट ड्रग है, वो आपका फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है, तो ये भी पायराजोलिन डेरिवेटिव है। इस पर आपके 1 और 2 पे डाई फिनाइल है, इसके 3 पे ओन है, ऑक्सी ग्रुप है, 3 और 5 पे ऑन है, और 4 पे ब्यूटाइल है। तो 4 ब्यूटाइल, 1 2 डाइफिनाइल, पायराजोलिडीन, 3 5 डाइओन। ठीक है, एक्शन क्या है देखिए, इनएक्टिवेट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेटेस एंड प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेस एंजाइम बाय द पेरोक्साइड मेडिटेड डीएक्टिवेशन। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन है, बाकी ये भी कॉक्स को ही ब्लॉक करते हैं। सो इसका जो यूज़ है मेनली हम यूज़ करते हैं एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही करते हैं ड्यू टू द टॉक्सिसिटी एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में, एंड इन हॉर्स एज ए एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज़ करते हैं।
So these are the basic medicinal chemistry of the NSAIDs. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.